Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with another super duper and awesome Friday session of Unstoppable Academy. This is day 28 and I hope you guys are ready because again we'll be making a lot of sentences here in this class. So what's the delay? What are we waiting for? Let's get this class started. सबसे पहले छोटा सा हम रिकैप करेंगे एज यूजुअल जो कि हम करते हैं सो दैट आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करो और आपको कंफ्यूजन ना हो संडेज को बनाने में। तो ये सारी स्लाइड्स में आपको जो भी है आपसे सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप पिछली क्लासेस में जाकर देख सकते हो क्योंकि सारी की सारी चीजें यूज होंगी आपकी आज की इस क्लास में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने आज की ही क्लास में मॉर्निंग में देखा था टाइम कैसे बताते हैं सर, बहुत ही around we practiced so many sentences and the video's length was around 30 minutes or so. Okay, so just go and watch the video, we really practiced a lot और इसके साथ साथ हम आगे मूव कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आई होप यू गाइस आर रेडी। आर यू रेडी? हाँ जिस कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन। आगे मूव करते हैं। मैंने कहा अगर मैं सेंटेंस दूं आपको कि 4 बजे तो क्या बोलोगे? इट्स 4 o'clock। इट्स 4 o'clock, 4 बजे, बहुत ही आसान है। इट्स 4 o'clock, ठीक है ना। 4 बजे थे तो क्या बोलोगे? इट वॉज, जस्ट अ सेक, लेट मी, ओके दैट्स राइट। तो इट वॉज 4 o'clock, 4 बजे थे। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बना दोगे। इट वॉज 4 o'clock, 4 बजे थे। मैं बोलूं 4 बजे होंगे, सिंपल है सर। इट विल बी 4 o'clock, इट विल बी 4 o'clock। कुछ इस तरीके से हम सेंटेंस बना देंगे। मैंने कहा दैट्स एब्सोल्युटली राइट। मैंने बोला 4:10 थे, क्या बोलोगे? या तो 4:10 हैं। इट इज 4:10, 10 minutes, इट इज 10 minutes past 4। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाओगे। इट इज 10 minutes past 4 एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट एग्जांपल दैट्स गोना बी, मैंने बोला यहां पर जो 10 minutes बोला ना, वहां पर 10 minutes लगाओ ना लगाओ चलता है, विच मींस आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज 10 past 4। समझ जाएंगे, मतलब हम 10 past 4 मतलब 4:10 की ही बात कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं बोलूं 10:20 है तो क्या बोलोगे? इट इज, या तो इसको शॉर्ट कर दो, इसका कॉन्ट्रैक्शन इट्स होता है, तो इट्स 10:20 तो इट्स 20 past 10। इट्स 20 past 10, ओके। देन 1:25 है तो इट्स 1:25, इट्स 25 past 1, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ऐसे 1:25 थे तो इट वॉज 25 past 1। 1:25 होंगे, इट वॉज, इट्स यहां पर गलत लगा दिया, ओके। इट वॉज 25 past 1 और 1:25 होंगे, इट विल बी 25 past 1, समथिंग लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी 1:30 है, क्या बोलोगे? 1:30 है। इट इज 1:30, 30 past 1। 1:30, 30 past 1। अच्छा, हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, 1:30 मतलब 2 बजने के लिए 30 मिनट है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 बजने के लिए 30 मिनट बाकी हैं, तो वहां पर हम 2 का यूज करेंगे। तो इट इज 32:2, समथिंग लाइक दिस। तो सेम क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हो, चाहे बजकर बोलोगे तो वहां पर पास्ट का यूज करोगे, राइट साइड की ऑफकोर्स आप बात कर रहे हो, और अगर लेफ्ट साइड को मान लिया 30 को तो वहां पर 2 का यूज करोगे, और सारा का सारा हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया, सो आई नीड नॉट एक्सप्लेन अ लॉट ओवर हियर। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला 9:15 है, क्या बोलोगे? इट इज 15 past 9। सबसे पहले 15 मिनट्स बोल सकते हो, इट इज 15 minutes past 9, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इट इज 15 past 9, कुछ इस तरीके से नॉर्मल बोल दो। और यहां पर 15 को आप क्वार्टर भी बोल सकते हो, इट इज क्वार्टर past 9, समथिंग लाइक दिस। आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। मैंने बोला 10:30 है, विच मींस 10:30 है, तो आप बोल दो इट इज 30 past 10, इट इज 30 past 10, 10:30 है। या तो इसे बोल सकते हो इट इज हाफ, यहां पर हाफ लगा दो, इट इज हाफ past 10। कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बनाओगे। और अगर मैं बोलूं 10:30 मतलब 11 बजने के लिए 30 मिनट बाकी है, ठीक है ना, 11 बजने के लिए 30 मिनट है, तो यहां पर इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि इट इज, या तो इसका शॉर्ट करो इट इज को, तो आप बोल सकते हो इट्स 30:11। हम ऐसे ही तो बोल सकते हैं ना, अगर 10:30 है या तो 10:30 है तो हम इसको इट इज 30:11 बोल सकते हैं, मतलब 11 बजने के लिए 30 मिनट। मैंने बोला बिल्कुल सही है। और यहां पर हम हाफ भी लगा सकते हैं, तो आप बोल सकते हो इट्स 12:30। क्या गलत है? अरे बिल्कुल सही है, क्या गलत है इसमें? कुछ भी नहीं है। मैंने बोला 11 बजने के लिए 15 मिनट है, तो क्या बोलोगे? इट्स 15:11। और यहां पर हम 15 जो क्वार्टर भी लगा सकते हैं, इट्स 1/4 to 11, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, एंड आई होप इट्स गोना बी
रियली इजी फॉर यू, देयर्स रियली नथिंग हार्ड फॉर यू, देयर्स रियली नथिंग हार्ड। मैंने बोला 11 बजने के लिए 10 मिनट बाकी हैं, तो इट्स 10 to 11, सिंपल सी बात है। 11 बजने के लिए 2 मिनट बाकी हैं, इट्स 2 to 11। अच्छा 11 बजने के लिए 1 मिनट बाकी हैं, इट्स 1 to 11, 1 मिनट बाद 11 बज जाएंगे। 11 बजने के लिए 2 मिनट 1 मिनट बाकी था, तो इट वाज 1 to 11 बजने के लिए 1 मिनट था, तो इट वाज 1 to 11। 11 बजने के लिए 1 मिनट होगा, तो इट विल बी 1, कम ऑन, इट will be, come on, what am I doing, it will be 1, it's terrible it will be 1 to 11, okay, I hope you got the point. Next question, that's gonna be, मैंने बोला आज दीपावली है, क्या बोलोगे, आज दीपावली है, इट्स दिवाली, आज दिवाली है, इट्स दिवाली टुडे, आज दिवाली है, इट्स दिवाली टुडे। आज नया साल है, इट्स न्यू ईयर, इट्स न्यू ईयर टुडे, ठीक है ना, बहुत ही आसान, इसी तरीके से आप बनाते चलोगे। आज छुट्टी, कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे, इट वॉज हैंग ऑन, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। कल बहुत ठंड थी, इट वॉज अ लॉट ऑफ कोल्ड यस्टरडे, इट वॉज अ लॉट ऑफ कोल्ड यस्टरडे, ठीक है ना, इट वॉज अ लॉट ऑफ कोल्ड यस्टरडे, कुछ इस तरीके से आप मूव कर जाओगे। ओके, देन कल गर्मी होगी, इट विल बी हॉट टुमारो, कल गर्मी होगी, इट विल बी हॉट टुमारो। ओके, देन वह तैयार था, ही वॉज रेडी, वह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था, ही वॉज रेडी टू रिकॉर्ड द वीडियो, ठीक है ना। तुम मुझे पैसा देने के लिए तैयार होगे, क्या बोलोगे, यू विल बी रेडी टू गिव मी मनी, यू विल बी रेडी टू गिव मी मनी, तो मुझे बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार होगे, तो यू विल बी रेडी टू गिव मी अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना, अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा यहाँ पर अ लॉट ऑफ की जगह मच का भी यूज कर सकते हो, यू विल बी रेडी टू गिव मी मच मनी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बना दोगे, मच मनी। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह तुम्हारा बच्चा है, क्या बोलोगे, दिस इज योर चाइल्ड, यह तुम्हारा बच्चा है, दिस इज योर चाइल्ड। और अगर आपको बोला यह बच्चा तुम्हारा है, तो दिस चाइल्ड इज योर्स, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बना दोगे। अगर आपकी मैम पूछते हैं कि यह किसका बैग है, तो आप सिंपली बोल दो माइन, मेरा। अगर बोलना है उसका, तो आप बोल दो हिज। अगर आपको बोलना है उसका किसी लड़की का, तो आप बोल दो हर्स। अगर आपको बोलना है कि अव्वल का, तो क्या बोल दो, अव्वल, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, अव्वल का बोलना है तो अव्वल्स बोल दो। अगर आपको साक्षी का बोलना है, साक्षी का, तो आप बोल दो साक्षीज, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको बोलना है तुम्हारा योर्स, ठीक है ना, अगर बोलो तुम्हारा है तो इट इज योर्स। अगर सिंपली बोलना है तुम्हारा, योर्स, खत्म, कुछ भी नहीं करना है, आगे मूव करते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हमें बनाना है। मैं बोल दूं, अगर हम बोलना है हमारा, तो बोल दो ऑस। मैं बोलूं उनका, तो बोल दो देयर्स, ठीक है ना, देयर्स। मैं बोलूं सोनू और मोनू का, तो दो ऑप्शन हैं, या तो बोल दो सोनू एंड मोनूज, ठीक है ना। अगर दोनों की चीजें एक ही, मतलब मुझे एक घर दिखा, तो मैंने कहा ये किसका घर है, मैंने पूछा किसका घर, तो आप बोल दो सोनू एंड मोनूज, मतलब सोनू मोनू दोनों का है, और ठीक है ना। और मुझे घर मिले, दो घर वहां पर थे, मैंने कहा ये किसके घर हैं यार, तो आप बोल सकते हो सोनूज एंड मोनूज, मतलब सोनू और मोनू के अलग अलग घर हैं, तो दोनों के घर हैं लेकिन दोनों के अलग अलग घर हैं। तो सोनू एंड मोनूज मतलब दोनों घर एक ही है, और सोनूज एंड मोनूज मतलब दोनों के घर अलग अलग हैं, इसीलिए हम अपॉस्ट्रोफी अलग अलग लगा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी, व्हाट शुड दैट बी। मैंने कहा कि अभी दोपहर है, तो क्या बोलोगे, इट्स नून नाउ, ठीक है ना, इट्स नून नाउ, अभी दोपहर है। और वह शाम को मिलने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू मीट, वह तुमसे शाम को मिलने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू मीट यू इन द इवनिंग, ठीक है ना, शाम को मतलब इन द EVENING, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ही इज रेडी टू मीट यू इन द इवनिंग, वह तुमसे शाम को मिलने के लिए तैयार था। व्हाट इज दिस, आर, hang on for a while, give me a sec, okay, it doesn't belong to this particular part. Okay, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी समय था, या नो, अभी समय है, इट इज टाइम, अभी इंग्लिश बोलने का समय है, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, अभी इंग्लिश बोलने का समय है क्योंकि मेरे पास समय ही समय है। क्या बोलोगे, इट्स, यहां पर इट इज ध्यान देना, इट्स ऑलरेडी, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे यहां से हम हटाएंगे। तो अभी इंग्लिश बोलने का समय है, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि, बिकॉज, या तो बिकॉज, इसे कुछ भी बोलो, तो बिकॉज या बिकॉज दोनों प्रोनाउंसिएशन राइट होती है। तो इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज मेरे पास समय ही समय है, बिकॉज आई हैव नथिंग बट टाइम, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पास
उसके परिवार में 10 मेंबर्स हैं, मतलब उसके पास 10 मेंबर्स हैं, तो क्या बोलोगे? ही हैज़ 10 मेंबर्स, ही हैज़ 10 मेंबर्स इन हिज फैमिली, ठीक है ना, ही हैज़ 10 मेंबर्स इन हिज फैमिली, उसके पास उसके परिवार में 10 मेंबर्स हैं, ही हैज़ 10 मेंबर्स इन हिज फैमिली। ऐसे ही मेरे पास मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। सिंपल अगर आपको बोलें कि मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो इसके दूसरे तरीका है, आप बोल सकते हो देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, लेकिन अभी हम हैव का यूज करके बनाते हैं, विच मीन्स आई हैव 20 स्टूडेंट्स। अगर आप कोई क्लास ले रहे हो और आपको बोलना है कि मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो आई हैव 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, कुछ इस तरीके से। ओके, वह यहाँ था, ही वॉज हियर, वह यहाँ डांस करने के लिए था, ही वॉज हियर टू डांस। ओके, वह यहाँ मेरा सपोर्ट करने के लिए था, क्या बोलोगे? ही वॉज हियर टू सपोर्ट मी, ही वॉज हियर टू सपोर्ट मी, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना दोगे, ही वॉज हियर टू सपोर्ट मी। ओके, वह दुखी होगा, ही विल बी सैड, वह दुखी होगा, ही विल बी सैड। ओके, वह दुखी नाराज वही है, ही विल बी सैड। ओके, वह भूखा था, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, ही वॉज हंग्री। राम और सीता जल्दी में थे, क्या बोलोगे? राम एंड सीता वॉज, क्या वॉज लगेगा? नहीं लगेगा, वर लगेगा। राम एंड सीता वो इन आ हरी, ठीक है ना, राम एंड सीता वर इन आ हरी। मैं जल्दी में, अच्छा यहाँ पर रश भी लगा सकते हो, ठीक है ना, आप बोल सकते हो जैसे मैं जल्दी में हूँ, आई एम इन आ हरी बोलो, आई एम, कम ऑन यार, आई एम इन आ हरी बोलो, या तो बोल दो आई एम इन आ रश, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे, आई एम इन आ हरी या तो आई एम इन आ लव रश। ओके, मैं प्यार में हूँ, आई एम इन लव, सिंपल सी बात है, आई एम इन लव सर जी। ओके, मैं इंग्लिश के साथ प्यार में हूँ, आई एम इन लव विद इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। ओके, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या बोलोगे? एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अ डॉग इज आफ्टर मी। ओके, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, एक कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम कुत्ते के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है ना। नो नो नो, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अ डॉग इज आफ्टर मी, और मैं कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ हूं, एंड एंड आई एम आफ्टर द डॉग। कुछ अजीब सा सेंटेंस है बट ओके, अ डॉग इज आफ्टर मी, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, आफ्टर का मतलब बाद में भी होता है और आफ्टर का मतलब किसी के पीछे पड़ना भी होता है, तो अ डॉग इज आफ्टर मी एंड आई एम आफ्टर द कैट, ठीक है। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ हूं। ओके, वह अपने पापा के पीछे पैसे के लिए पड़ा हुआ था, तो क्या बोलोगे? ही वॉज आफ्टर हिज डैड फॉर मनी, ठीक है ना। वह अपने पापा के पीछे पैसे के लिए पड़ा हुआ था, ही वॉज आफ्टर हिज डैड फॉर मनी। वह कार खरीदने के लिए पैसों के लिए अपने पापा के पीछे पड़ा हुआ था, तो ही वॉज आफ्टर हिज डैड फॉर मनी टू बाई अ कार टू गिफ्ट यू tomorrow TOMORROW in the class। ओ माय गॉड, बना दो सेंटेंस को, क्या मतलब निकल गया इस सेंटेंस का? ही वॉज आफ्टर हिज डैड, वह अपने डैड के पीछे पड़ा हुआ था, फॉर मनी, पैसे के लिए, टू बाई अ कार खरीदने के लिए, टू गिफ्ट GIFT गिफ्ट करने के लिए तुम्हें कल क्लास में। खत्म हो गया। क्लियर है ना। तो चाहे छोटा से छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, इस तरीके से आप सिंपली बना दोगे एंड दैट्स रियली नथिंग हार्ड इन दैट। आगे मूव करते हैं। मैं बोलूं कि मेरे पास पानी है, तो क्या बोलोगे? आई हैव वाटर। मेरे पास पानी है, आई हैव वाटर। मेरे पास नहाने के लिए पानी है, आई हैव वाटर टू टेक अ बाथ। ठीक है ना, आई हैव वाटर टू टेक अ बाथ। मेरे पास नहाने के लिए कुछ पानी है, आई हैव सम वाटर टू टेक अ बाथ। अच्छा, जहां पर टेक अ बाथ करते हो वहां पर हैव अ बाथ यूज कर सकते हो। आई हैव सम वाटर टू हैव अ बाथ। हैव अ बाथ मीन्स भी होता है नहाना, तो आई हैव सम वाटर टू हैव अ बाथ। मेरे पास नहाने के लिए कम पानी है, ठीक है ना, तो आई हैव लिटिल। और बहुत कम पानी है, आई हैव वेरी लिटिल। आई हैव वेरी लिटिल वाटर टू हैव अ बाथ। ओके, उसके पास बहुत कम पैसे थे, ही हैड वेरी लिटिल मनी। ही हैड वेरी लिटिल मनी टू आइसक्रीम खरीदने के लिए उसके पास बहुत कम पैसे थे, तो ही हैड वेरी लिटिल मनी टू बाई एन आइसक्रीम। आइसक्रीम सर, ओ आई लव आइसक्रीम सर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी, मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। आई हैव अ फीवर। तुम्हें बुखार है, यू हैव अ फीवर। और बुखार के अलावा तुम्हें पेट दर्द है, यू हैव अ स्टमक एक। ठीक है ना, यू हैव अ स्टमक एक।
तो यू हैव अ स्टमक एक, तुम्हें पेट दर्द है। मेरे घुटनों में दर्द है, आई हैव अ पेन इन माई नी, ठीक है ना, घुटनों में दर्द, आई हैव अ पेन इन माई नी। ओके, मेरे हाथों में दर्द है तो क्या बोलोगे, आई, सिंपल सी बात है, आई हैव अ पेन मतलब मुझे दर्द है, इन माई हैंड, मुझे कान में दर्द है तो कान में दर्द के लिए ईयर एक सिंपल सा वर्ड है उसे लगा दो, तो आई हैव एन ईयर एक। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पास तो क्या बोला उसके पास एक बाइसिकल होगी, ही विल हैव अ बाइसिकल, उसके पास एक बाइसिकल होगी। उसके पास स्कूल जाने के लिए एक बाइसिकल होगी, तो ही विल हैव अ बाइसिकल टू गो टू स्कूल, ही विल हैव अ बाइसिकल टू गो टू स्कूल। उसके पास तुम्हारे साथ स्कूल जाने के लिए एक बाइसिकल होगी, ही विल हैव अ बाइसिकल टू गो टू स्कूल विद यू, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वन, वह तैयार होगा, ही विल बी रेडी, वह खाना बनाने के लिए तैयार होगा, ही विल बी रेडी टू कुक फूड, ठीक है ना, ही विल बी रेडी टू कुक फूड। वह तुम्हारे साथ खाना बनाने के लिए तैयार होगा, ही विल बी रेडी टू कुक फूड विद यू। वह तुम्हारे साथ मेरे लिए खाना बनाने के लिए तैयार होगा, ही विल बी रेडी टू कुक फूड विद यू फॉर मी। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज वह बीमार था, ही वॉज सिक, वह बीमार था, ही वॉज सिक। वे अमीर होंगे, दे विल बी रिच, वे अमीर होंगे, दे विल बी रिच। वह सुंदर थी, वह लड़की सुंदर थी, तो क्या बोलोगे, दैट गर्ल, अरे सुंदर थी नहीं, सुंदर है, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। कोई लड़की है उसके लिए आप बोलोगे यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है ना। यू आर वेरी, व्हाट एम आई डूइंग, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। और अगर आप किसी लड़के को बोलना चाहते हो तो वहां पर हैंडसम लगेगा, तो आप बोलोगे यू आर वेरी हैंडसम, ठीक है ना, यू आर वेरी हैंडसम। कुछ इस तरीके से आप मूव करते जाओगे और सेंटेंस बनाते जाओगे। तो आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू और द अदर फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेशन टू, एंड इन दिस वे द प्रैक्टिस सेशंस विल कीप गेटिंग अपलोडेड। जस्ट मेक श्योर दैट जो प्रैक्टिस सेशन में सेंटेंस दिए जाते हैं उन सेंटेंस की भी प्रैक्टिस सेशन के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। If you find anything difficult or hard to understand, you can let me know. By the way, I don't think इतनी सारी प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन होगा, और अगर होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता तो चलो चलता है, ओके। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता भी है, then that's the best thing, क्योंकि कंफ्यूजन है तो कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका है, ओके। That's the opportunity to learn something new. So I hope you must have learned something new or the other. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much.